जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद मोटिवेशन फॉर यू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज का जो टॉपिक है वह बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर है। और साथ ही साथ आपको बताते चलो दोस्तों कि यह वीडियो हमारे ऐसे भाई बहन के लिए है जो बेरोजगारी की जिल्लत झेल रहे हैं, और साथ ही साथ उन पूरे भारतीयों के लिए भी, क्योंकि आपके घर में या आपके रिश्तेदार में कोई ना कोई तो बेरोजगार होंगे ही। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। दोस्तों, आज आपको पता चलेगा कि कैसे बेरोजगारी की बैरियर को तोड़कर आप एक रोजगारी व्यक्ति बनेंगे, कैसे अपनी ज़िंदगी को अपने घर परिवार की खुशी के लिए उपयोग करना सीखेंगे। दोस्तों, कुछ भाई हमारे ऐसे भी हैं जो बेरोजगारी और गरीबी की बोझ में दबकर दम घुट लेते हैं। ये चक्काचौंध दुनिया उन्हें कुचल कर आगे निकल जाती है। लेकिन दोस्तों, आज से, जी हाँ दोस्तों, आज के बाद कोई आपको कुचल कर आगे नहीं निकल सकता। आज के बाद बेरोजगारी की जिल्लत से आपको झेलना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, मेरे ऊपर भरोसा रखिए और यह वीडियो को पूरा देखिए। इस एक वीडियो में आपकी सारी समस्या का समाधान है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया में तकरीबन 8.1% लोग बेरोजगार हैं, जो कि दुनिया में 7वां सबसे बड़ा बेरोजगार देश है। युवा में जिनकी उम्र 20 से 24 वर्ष के बीच में है, उनमें 44.49% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में है। लेकिन दोस्त, कहते हैं ना, जिस बंदे के इरादे में दम है और जो हालातों से लड़ने का हुनर रखते हैं, उनकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। हाँ दोस्तों, उनकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। बेशक समय लगेगा, लेकिन समय भी आपको ज़्यादा समय तक रोक नहीं पाएगा। क्या आपने कभी सूरज को छुपा सकता है? क्या नदी का रास्ता कोई पर्वत रोक सकता है? क्या भयंकर तूफान हिमालय को हिला सकता है? नहीं दोस्तों, नहीं। जिनके इरादे हैं फौलादी और जिनके हुनर में मेहनत करना है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। कुछ समय के लिए उनके ऊपर बादल छा सकता है, लेकिन वह भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि एक बेरोजगार नवयुवक के ऊपर क्या बीतता है जब सही से उसको दूध के दांत नहीं टूटते। उसी समय से वे जिम्मेवारियाँ का बोझ अपने कंधों पर उठा लेते हैं। हाँ दोस्तों, उनके माता पिता यह बोझ नहीं देना चाहते, लेकिन परिस्थितियाँ और हालातों को देखकर वह स्वयं समय से पहले जवान हो जाते हैं। और हो भी क्यों न दोस्तों, जिनके सर पर पापा की दवा का बोझ, बहन का शादी का बोझ और भाई के पढ़ाई का बोझ आता है, उन्हें हालात समय से पहले बड़ा बना देता है। और बंदा सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द ही नौकरी करना है, जिससे मैं अपने घर, अपने परिवार की इन सारी तकलीफ़ों को ख़त्म कर दूँ। मेरे भाइयों एवं बहनों, सिर्फ लड़कों को ही नहीं बल्कि लड़कियां भी घर की गरीबी का सामना करना चाहती है और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती है। दोस्त, बात है लेकिन सत्य है कि जब किसी बेटे की माँ बीमार होती है और जब बेटे के पास माँ का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तब बेरोजगारी बहुत सताती है दोस्तों। यह जिंदगी जीते जी नर्क हो जाती है। कौन कहता है कि बेटियां सिर्फ घर छोड़ती है? दोस्तों, कभी उन मिडिल क्लास फैमिली के लड़के से भी मिला जो अपने घर से कोसों दूर पैसों के लिए जाते हैं, जो अपने माँ बाप, भाई बहन, गाँव समाज को छोड़कर पैसों की कमी को पूरा करने के लिए घर से कोसों दूर जाते हैं। न जाने कितने होली रंगों की जगह पसीनों से शरीर को भिगोते हैं। न जाने कितने दिवाली पटाखों से नहीं, काम की चिंगारी से बिताते हैं, ताकि घर पर सब खुशहाली से रह सके। इतनी मेहनत के बाद भी ढंग से पैसे नहीं मिल पाते हैं और वह बेरोजगारी की जंजीर में ही जकड़े रहते हैं। दोस्तों, बेरोजगारी दूर करने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूँ। बेरोजगारी दूर करने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कड़ी मेहनत के साथ साथ किस दिशा में मेहनत करना है, इसकी जानकारी बहुत जरूरी। हाँ दोस्तों, मैं मानता हूँ परिस्थितियाँ घर के खराब है, दिमाग काम नहीं कर रहा है कि अब और मेहनत करें। लेकिन दोस्तों, सुबह होने से पहले एक बार बहुत अंधेरा होता है, जो रात के अंधेरे से भी अधिक गहरा होता है। आपके जीवन में भी अंधेरा है, लेकिन अंधेरे से घबराकर रास्ता न बदले, उसी मार्ग पर चले, उजाला भी होगा और आपको सफलता भी मिलेगी। दोस्तों, परिस्थितियाँ से कैसे लड़ते हैं, आज हम आपको एक कहानी में बताने जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, एक कहानी ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने तो एनिमल मूवी तो देखी ही होंगे, बॉबी देओल सर का वो 15 मिनट का किरदार याद है? हाँ दोस्तों, लगभग 3 घंटे 21 मिनट की मूवी में वो 15 मिनट का किरदार बहुत वायरल हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि बॉबी देओल सर की लाइफ में एक ऐसा समय भी आया था, वो फेलियर का सामना करते थे, उन्हें काम भी नहीं मिला करती थी। इसी कारण वो डिप्रेशन में रहते थे और दिन भर शराब पीते रहते थे। लेकिन एक दिन की बात है दोस्तों, मैं अपने घर में शराब पी रहे थे तो उनका बेटा रूम में आया और बोला,
पापा आप ये क्या कर रहे हो, आप कुछ नहीं करते हो, मम्मी काम पर जाती है, आप घर के लिए कुछ नहीं करते बल्कि शराब पी। यह बात बोलकर उनका बेटा चला गया। यह सुनकर बब्बी सर को बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि अब तो कुछ करना है। उनके पास दो ऑप्शन थे, पहला कि वो परिस्थितियाँ से टूट जाएं और दूसरा परिस्थितियाँ को तोड़कर परिस्थिति बदल दे। उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना। दिन रातें कर दी मेहनत के लिए। मेहनत करते समय उन्हें काम नहीं मिल रही थी, लेकिन इसका उन्होंने बिना परवाह करते हुए सिर्फ अपने काम पर फोकस करते रहे। इसे ही कहते हैं सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना दोस्तों। हाँ जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेहनत करते हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। नहीं दोस्तों नहीं, लगातार निरंतर मेहनत करते रहना है, क्योंकि कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी। उन्होंने देख लो बब्बी देओल सर को, उन्होंने राह में और आखिरकार 2023 में आ ही गई। उनके काम का फल जो आप लोगों से छिपा नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एनिमल मूवी में 15 मिनट का जो एक्टिंग है वह काबिले तारीफ है दोस्त। एक ऐसा ही एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स का है, जो सदी में महानतम व्यक्ति में से एक थे, लेकिन इनकी ज़िंदगी में इतनी आसान नहीं थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनकी जो जन्म देने वाली माँ थी वह इन्हें अडॉप्ट कर दी थी। और दोस्तों, इनको गोद लेने वाले माता पिता का नाम पॉल और कॉलेरा जॉब्स थे, जो भी बहुत मिडिल क्लास के लोग थे। और आपको पता ही है भाइयों कि हम जैसे मिडिल क्लास के लोगों को परिस्थितियाँ कितनी भयावह होती है, ठीक वैसे ही स्टीव जॉब्स की परिस्थितियाँ भी थी। वे इतने गरीब थे कि अपने पढ़ाई के लिए कोल्ड ड्रिंक के बोतल बेचे, और कभी कभी तो पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। इसलिए वो पास के मंदिर में जाया करते थे ताकि सप्ताह में 1-2 दिन खाना ढंग से खा सके। इतनी गरीबी के बावजूद हार नहीं माना, वह चाहते थे इसी लाइफ को एक्सेप्ट कर लेते दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल व्यक्ति कोई भी रहता तो वही लाइफ एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन वह कहते हैं ना, लीजेंड ऐसे ही नहीं बनते हैं, उनमें कुछ खास कुछ अलग बात होती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको मानना पड़ेगा, उनमें कुछ अलग और कुछ खास बात होती है। ऐसा ही स्टीव जॉब्स था। उन्होंने एक गैरेज में अपने दोस्तों के साथ मिलकर एप्पल कंपनी का स्थापना की, जिस कंपनी की वैल्यू आज के डेट में $3 ट्रिलियन। जी हाँ दोस्तों, $3 ट्रिलियन को पार कर गई है दोस्तों। ये इतनी बड़ी रकम है, ये इतनी बड़ी रकम है जितनी आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं था। जिस एप्पल कंपनी को स्टीव अपने खून पसीने से सींच कर बनाया था दोस्तों, उसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन्हें निकाल दिया था। कोई दूसरा व्यक्ति रहता तो इतनी बड़ी रहता। हाँ दोस्तों, जिस कंपनी के लिए आप दिन रात कर दिए हैं, पूरा पढ़ाई, पूरा डेडिकेशन, पूरा दिमाग लगा चुके हैं, उस कंपनी से आपको निकाल दिया जाए तो आपको बहुत बुरा लगेगा। नॉर्मल इंसान तो कुछ भी कर सकता है, आप समझ ही सकते हो दोस्तों मैं क्या बोलना चाहता हूँ। लेकिन इतनी बड़े झटका में पूरी तरह टूट जाने के बजाय उन्होंने टूटा नहीं। स्टीव तो अलग थे और उन्होंने 2 कंपनी बनाई, पहला नेक्स्ट और दूसरा कंपनी पिक्सर, जो कि काफ़ी कामयाब रहे। इधर एप्पल कंपनी लगातार घाटे में जाने लगी। फिर एप्पल कंपनी वालों ने समझ गया कि बगैर स्टीव का यह कंपनी नहीं बचेगा, इसलिए उन्होंने स्टीव को फिर बुलाया और CEO बनाए। दोस्तों, यहाँ सीखने वाली बात यह है कि अगर आप में काबिलियत है तो आपको लोग खुद आपको ढूंढेंगे, दुनिया खुद आपके सामने झुकेगी। दोस्तों, आज से आप अपने आप में ठान लो कि आप जिएंगे तो बेरोजगारी दूर करने के लिए जिएंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, अपने स्किल को डेवलप करेंगे, चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हो, लेकिन मेहनत में कमी नहीं करेंगे दोस्तों। एक शायरी मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, सपने तो देखते हैं कई लोग। जी हाँ दोस्तों, सपने तो देखते हैं कई लोग, लेकिन यूं ही सपने पूरे नहीं होते। लेकिन यह भी सच है मेरे दोस्त, सपने पूरे उनके होते हैं जो नींदों से नहीं, रातों से लड़कर सपने देखते हैं। दोस्तों, बात कड़वी है मगर सच है कि सपने पूरे करने के लिए सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। सपने पूरे करने के लिए सही दिशा में कड़ी मेहनत करना होगा। जिंदगी सफर में बहुत ही नाजुक आएगी, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी जो नहीं भटकेगा वही सफलता का स्वाद चख पाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपकी लाइफ में तो कुछ तो चेंज लाई ही होगी। यदि हाँ, तो मुझे भी आपकी सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। इसके लिए आप थोड़ा अपनी उंगलियों को कस दीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, तथा यह वीडियो उन भाइयों तक पहुंचाइए जो सच में बेरोजगारी की जिल्लत को झेल रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।